Hello everyone. In previous session we seen Mendelian disorder. There are many Mendelian disorder. We will see like color blindness, hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, right? One more Mendelian disorder remaining, that is thalassemia. Thalassemia also an autosome linked recessive blood disease which is transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier for the gene, right? वो भी ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। एग्जैक्टली थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन चेन बनती है, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन, उसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिससे हमको एनीमिया होता है और हमको ये डिजीज़ होता है। सो लेट अस सी थैलेसीमिया। Thalassemia, there are two types of thalassemia according to synthesis of alpha chain and beta chain. Thalassemia divided in two part, right? The defect could be due to either mutation or deletion which ultimately result in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up hemoglobin. कि हीमोग्लोबिन की चेन जो उसमें डिफेक्ट आती है तब थैलेसीमिया होता है। एंड दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच इज रिजल्टिंग इनटू एनीमिया which is characteristic of the disease. So let us see the two types of thalassemia. Alpha thalassemia and beta thalassemia. राइट? अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन is affected, whereas in beta thalassemia production of beta globin chain is affected. क्लियर? उसके बाद क्या है? दिस थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया कंट्रोल बाय टू जीन, controlled by two gene, that is HBA1 and HBA2, which is on 16 क्रोमोसोम। कि 16 नंबर के क्रोमोसोम पर जो दो जीन है वो क्लोजली बाइंड है विथ ईच अदर, दैट जीन HBA1 एंड HBA2, और उसके कंट्रोलिंग पावर से ही थैलेसीमिया कंट्रोल होते हैं, राइट? एंड ये ऑब्जर्व क्यों होता है? इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन of one or more of the four gene, कि एक से चार जीन का डिलीशन या म्यूटेशन होने की वजह से ये दिखाई देता है अल्फा थैलेसीमिया। वेयर इज इन बीटा थैलेसीमिया इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, single gene HBB on 11th chromosome, राइट? डिफरेंस के हिसाब से याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। एंड दिस अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ one
और बोथ जीन, कि एक या दोनों जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया होता है। एंड बीटा थैलेसीमिया दैट इज डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फार्मर इज quantitatively problem of synthesizingly too few globin molecule, while the later qualitative problem of the synthesizing and incorrectly functioning globin। कि पहले क्या होता था, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होता था कि जो ग्लोबिन चेन जो होती है वो कम या ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाती थी, बट बाद में जो ग्लोबिन सिंथेसिस है वो क्वालिटेटिव बना, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बना, राइट। सो ये हो गया थैलेसीमिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, सो लेट अस सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, कि क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से या फिर डिलीट होने की वजह से जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome, that is called chromosomal disorder. Failure of segregation of chromatid, failure of segregation of chromatid due to cell division result in the gain or loss of chromosome, that is called aneuploidy. For example, in Down syndrome, द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, कि डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड होती है। इन टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, कि एक्स क्रोमोसोम लॉस होने से टर्नर सिंड्रोम होता है, राइट। सो ये हो गया एन्यूप्लॉइडी के बारे में। देन व्हाट अबाउट पॉलीप्लॉइडी, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। सो आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को इस हिसाब से लिख सकते हो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, एडिशन or deletion of extra chromosome, that is called chromosomal disorder, that is divided in two parts, aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy means what, gain or loss of the क्रोमोसोम, की ऐड होना या फिर डिलीट होना क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। एंड पॉलीप्लॉइडी मीन्स व्हाट, इंक्रीज अ whole set of chromosome, that is called polyploidy, right। दूसरा, कि आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, राइट। उसके अकॉर्डिंग उसके दो पार्ट्स हैं, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी मीन्स व्हाट, ट्राइसोमी मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ extra copy of chromosome, राइट। फॉर एग्जाम्पल 46 होते उसके साथ दो और हो जाते तो क्रोमोसोम 18 हो जाते, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी।
whereas in monosomy lack one of any one pair of chromosome. फॉर एग्ज़ाम्पल 46 है, उसमें से एक बाद हुआ तो 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसोमी, राइट। सो देखते हैं हम कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होता है, दैट फिनोमिना नोन एज पोलीप्लॉइडी, राइट, एंड स्पेशली अकर इन प्लांट. The total number of chromosome of a normal human being 46, 23 pair of chromosome, right? Out of these 22 pair of autosomes and 1 pair of sex chromosome. 22 की क्या है? Autosomes and 1 pair of sex chromosome. Sometime either an additional copy of chromosome may be included in an individual or individual may lack one of any one pair of chromosome. कि कभी कभी एडिशनल कॉपी ऐड होती है क्रोमोसोम की और कभी कभी लेस होती है, तो जो एडिशनल कॉपी ऐड होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी एंड लेस होती है दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम, राइट. Such situation lead to very serious consequences in individual. So Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common example of chromosomal disorder, right. So that हम देखते हैं वो Down syndrome. The cause of this genetic disorder is presence of additional copy of chromosome. एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के 21 नंबर पे एडिशनल कॉपी ऐड होने की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी. दिस डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन इन 1866. द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्ट्रेच विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with characteristic palm crisis. Physical, psychomotor and mental development is retarded, right. ये symptoms होते हैं डाउन सिंड्रोम के. You can see here, right. Flat back of head, many loops on fingertips, palm crisis, broad flat face, big and wrinkled tongue, congenital heart disease, right. So this is the symptoms of Down syndrome. But Down syndrome में इतना याद रखना है कि एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 नंबर के क्रोमोसोम पे ऐड होती है. उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दैट इज रिजल्टिंग कैरियोटाइप XXY. मीन्स व्हाट कि नॉर्मली मेल कैसा होता है XY, बट ये डिजीज होने से XXY जेनेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये मेल प्लस फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं ये इंडिविजुअल्स. सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट मीन्स के फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, like development of breast, right. Gynecomastia means what? Gynecomastia means what? मीन्स के जो ब्रेस्ट होंगे वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, थोड़े डेवलप होंगे, दैट इज कॉल्ड जिनैप्सियोमेस्टिया. इज ऑल्सो एक्सप्रेस एंड सच इंडिविजुअल आर स्टराइल. ये जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे? स्टराइल होंगे, मीन्स के दे कांट रिप्रोडक्शन. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में याद रखना है कि XY क्रोमोसोम वाले मेल होंगे, बट यहाँ एक X क्रोमोसोम ऐड होगा एंड 46 की जगह 47 क्रोमोसोम बनेंगे और XXY स्ट्रक्चर बनेगा. सो इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो होंगे. क्लियर? इसके बाद आएगा टर्नर सिंड्रोम एंड लास्ट सिंड्रोम.
टर्नर सिंड्रोम भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसा ही है, बट क्लाइनफेल्टर में एक एक्स ऐड होता है, बट टर्नर सिंड्रोम में डिलीट होता है। तो आप यहाँ याद रख सकते हो, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मीन्स के फीमेल XX वाली होती है, राइट, बट यहाँ X जीरो टाइप की हो जाती है, दैट इज वाई दे बिकम स्टराइल। सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ X chromosome, it means 45 मीन्स के X0। सच फीमेल आर स्टराइल, जो मैंने आपको बताया, ये जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, स्टराइल। ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर्स, राइट। ओवरी जैसे ऊपर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ब्रेस्ट अनडेवलप होते थे, राइट, यहाँ ओवरी अनडेवलप होंगी, थोड़ी ही डेवलप होंगी, राइट। दूसरा कि लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मीन्स के अदर सेक्सुअल कैरेक्टर जो होंगे वो भी दिखाई नहीं देंगे फीमेल के, बिकॉज उनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है। उस ऊपर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था उसमें ज़्यादा है, बट यहाँ टर्नर सिंड्रोम में क्या है, कम है, दैट इज़ वाई दिस फीमेल इज स्टराइल, और वो भी स्टराइल होंगे, बट डिफरेंस क्या है, एक्स क्रोमोसोम का एडिशन का और डिलीशन का। यहाँ आप देख सकते हो टॉल स्ट्रेचर विथ फेमिनाइज कैरेक्टर, राइट। ये जो है पर्सन वो लुक वाइज आउटर स्ट्रक्चर मेल का है, बट इनर स्ट्रक्चर फीमेल का है, और ये फीमेल का स्ट्रक्चर है बट वो मेल जैसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये जो है वो X0 है और ये जो है XXY है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है और ये टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर वो ख़त्म हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट डे टेस्ट का PDF होमवर्क पार्ट में आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, जो आपको अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट देना है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, दैट इज़ वाई टेस्ट 25 या 30 मार्क्स का होगा। अच्छे से ऑनेस्टली देना है, और ये जो टेस्ट पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा। सो अच्छे से ये 5th चैप्टर का टेस्ट देना, राइट। इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। that chapter also very lengthy but also very interesting chapter like chapter number 5. Okay, I hope you all are well understood chapter number 5. So in next session we will start a new chapter, chapter number 6, but before that you have to give the test about chapter number 5. Okay, so thank you.